हमारे साथ जुड़ रहे हैं रंजीत चौटाला जी। और रंजीत चौटाला से हम जो ये बहुत सारी बातें सामने आ रही है सब कुछ स्पष्ट उनसे जानने का प्रयास करेंगे। रंजीत जी, बहुत स्वागत है आपका, हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं। और आपने जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट से भी इस्तीफा दे दिया है और आपने कुछ फैसले भी लिए हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ दर्शकों को भी वो अपनी रणनीति के बारे में बताएं। धन्यवाद। रंजीत सिंह बोल रहा हूँ जी। ठीक कह रहे हैं आप। मैंने कैबिनेट से आज सुबह 10 बजे इस्तीफा दे दिया और लोगों जो मेरे हल्के के लोग बैठे थे सबका एक मन था मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूं और लोगों का निर्णय था मैं चुनाव लड़ूं। कौन है? ठीक है, तो रंजीत जी अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आपको टिकट मिलने की उम्मीद तो थी और नेतृत्व मतलब वहां से जो है शिशपाल कंबोज को टिकट दिया गया है, इसके पीछे वजह क्या नजर आती है? क्योंकि आप तो सरकार में साझेदार रहे हैं, लगातार हर हाल में आप साझेदार रहे। मैं आपसे एक बात बताऊं, मैं इंडिपेंडेंट जीता और अनकंडीशनल मैंने सबसे पहला मैं विधायक था जिसने बीजेपी को समर्थन दिया और बीजेपी ने भी मुझे 5 साल कैबिनेट में लेके रखा, बड़ा डिपार्टमेंट दिया और मैंने पूरे प्रदेश में सबसे अच्छी मेरी परफॉर्मेंस रही। राष्ट्रपति से सम्मानित हुआ। बिजली और जेल दोनों डिपार्टमेंट ने जबरदस्त सुधार किया। जब भी यहाँ रैली हुई, एक बार नड्डा साहब आए, ऐसी भीड़ कभी हरियाणा में नहीं जो मैंने यहाँ रैली करी। पीछे अमित शाह जी आए, बहुत बड़ी रैली करी। 3 महीने पहले मुझे बहुत क्वालिफाइड समझ के, सब सर्वे में मेरा 1 नंबर आना समझ के मुझे बीजेपी ने लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया कि आप सर्वे में आप सबसे मजबूत कैंडिडेट है, सबसे फॉर्मेडेबल कैंडिडेट है। मुझे लोकसभा का टिकट लड़ाया और मैं भी हैरान हूँ कि 3 महीने में ऐसी कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन आ गई थी कि पार्टी को मेरा टिकट काटना पड़ा। और पार्टी का निर्णय वो निर्णय करेंगे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने उनके हाथ टिकट काटना था, मुझे मेरा निर्णय करना था। मैंने मेरे हल्के के लोग आए सुबह, जब उन्हें रात पता लगा, लोगों में रोज था सुबह 8 बजे कहने के कि निर्णय करो। मैं कहने का आप बताइए, पिछली बार कांग्रेस ने टिकट काटा, इन्हीं लोगों ने फैसला करा, इंडिपेंडेंट खड़ा, मैं जीत के गया 20,000 से। जब आज वही लोग फिर दोबारा इकट्ठे होकर आ गए, उनका निर्णय था कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मैंने इस कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, इंडिपेंडेंट कराऊंगा। ठीक है रंजीत जी, क्या आपको कोई भरोसा दिया गया था रानिया सीट पर टिकट को लेकर के? क्या आपसे किसी ने कोई प्रॉमिस किया था? गॉड हो गया, मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा, ना उन बातों में अब कोई बात। उनके हाथ टिकट काटना था रंजीत सिंह का। मैं तो एक ही समझ रहा हूँ, ये पार्टी देखे कि किस आदमी ने कटवाया, पार्टी ने एक बहुत बड़ा पार्टी का नुकसान हो गया कि एक रणजीत सिंह जिसको 3 महीने पहले सबसे बढ़िया कैंडिडेट मान के लोकसभा दिया, इस 3 महीने में कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन थी? ये चुनाव होगा तब जिसने भी ये रोल करा उसको पार्टी पूछेगी कि तुमने ये काम क्यों करा। मैं बेदाल का बेटा हूँ। नॉर्थ इंडिया में जब अनूप दानक को टिकट दिया जा रहा है, देवेंद्र बबली को दिया जा रहा है, जो कल जिन्होंने ज्वाइन करी उन्हें टिकट दिया जा रहा है, तो रणजीत सिंह का टिकट काटना तो पार्टी हाईकमान की सोचने की बात है कि इनके पीछे क्या कारण थे, क्यों था, वो देखें। क्या रंजीत चौटाला को ये ध्यान नहीं रहेगा कि रंजीत चौटाला को सरकार ने मंत्रिमंडल में शामिल किया, पूरा मान सम्मान दिया, लोकसभा तक का उम्मीदवार बनाया, आपने खुद इस बात को स्वीकार किया और इसलिए आप पार्टी में शामिल भी हैं। बतौर निर्दलीय शासन रहा लेकिन आप पार्टी में भी शामिल हो गए थे, तो क्या ये रंजीत चौटाला अपने ध्यान में नहीं रखेंगे कि बीजेपी ने इतना कुछ किया भी? नहीं, सब दिया, मैं उसको मना थोड़ा कर रहा हूँ। मैंने वो भी कहा, मैंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये भी तो मैंने आपसे बताया कि सबसे पहला विधायक मैं था जिसने जो अनकंडीशनल गया। आज थोड़ा सा कम से कम मुझे इसका तो होता है, मुझे बुला के कहते देखिए कमेटी बनी जितनी, उन कमेटियों में रणजीत सिंह कहीं नहीं, चाहे वो इलेक्शन कमेटी थी चाहे कैंपेन कमेटी थी, उसमें ऐसे छोटे छोटे आदमियों को भर्ती कर दिया। रणजीत सिंह था ही, तो मुझे भी थोड़ा सा ये लग रहा था कि कुछ ठीक सा नहीं चल रहा और ये अनदेखी से मुझे महसूस करी। आदमी सम्मान के लिए करता है ना, जब सम्मान नहीं मिले तो फिर आदमी अपना निर्णय करता है। क्या किसी व्यक्तिगत तौर पर आपको लगता है रंजीत जी कि आपके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, आपके टिकट को लेकर कोई आपके दावेदारी को लेकर कोई छेड़छाड़ किसी ने की? सोचता नहीं। अब मेरा तो एक काम है, मेरा एक सांस इस बात में लगा कि मैं चुनाव जीतूं और जिन्होंने मेरा कहीं विरोध करा वो जहां भी लड़े उनको मैं हराने के लिए पहुंचा। ठीक है, अच्छा रंजीत जी, आप हमें ये बताएंगे कि क्या कांग्रेस की टिकट या कि चौटाला फैमिलीज के भी अब तो और भी मतलब पार्टी के तौर पर देखें तो उनके भी हैं, जेजेपी हैं, आईएनएलडी है, हमें आप ये बताएंगे कि आप किसी पार्टी के साथ जाना चाहेंगे या आप जैसे इंडिपेंडेंट आए थे पिछली बार, अभी आपने ये तय किया कि? मैं अभी मेरा एक सांस इस बात से लगेगा कि मैं मेरा चुनाव जीत के जाऊँ। मैं लोगों ने जो जिन्होंने मुझे सम्मान दिया, जिन्होंने मुझे खड़ा करा, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करूं।
आगे कब क्या निर्णय होगा, कैसा हाउस बनेगा, मैं एक आपको जरूर जानकारी देना चाहूंगा। तो जैसे मैं हूँ ऐसे कुछ और इंडिपेंडेंट लोगों की मुझे जानकारी मिली, मुझे पता नहीं कंफर्म है कि नहीं। जैसे सावित्री जिंदल ने भी कहते हैं इंडिपेंडेंट नामांकन भर रहे हैं, जो आपको है मुझे पता नहीं ठीक कह के गलत है। अगर ऐसे लोगों नामांकन करेंगे तो आप ये समझिए कि हम 20-25 लोग इंडिपेंडेंट जीत के विधानसभा में जाएंगे, निर्णय हम करेंगे कि किसकी सरकार बने। बड़ी बात आपने की है कि अगर इस तरह की स्थिति है तो इंडिपेंडेंट यहाँ किंग मेकर बन सकते हैं। ऐसे मजबूत कैंडिडेट जिन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। ठीक है रंजीत जी, क्या ये संभावना बनती है कि आप अपनी पुरानी पार्टी में फिर से वापसी कर जाएं? क्योंकि आप ये कह तो रहे हैं ना कि चुनाव लड़ेंगे, चाहे किस पार्टी, कांग्रेस के साथ आपका रिश्ता पुराना रहा है। मैं मेरे लोगों का चेहरा दे रहा हूँ। उन्होंने मुझे हुक्म करा कि मैं इंडिपेंडेंट, पिछली बार उन्हीं से पूछ के गया था कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। जब चुनाव होगा, रिजल्ट आएंगे होगा तो मैं लोगों से पूछूंगा क्या करना चाहिए, मेरे लोग तय करेंगे, मेरे मतदाता तय करेंगे। तो अभी तय हुआ या नहीं रंजीत जी? नहीं, कुछ नहीं तय हुआ, अभी तो क्या हुआ कि चुनाव जीतो। ठीक है, हमें जानकारी मिल रही है कि आप रोड शो भी करने जा रहे हैं और रोड शो के जरिए क्या आप आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में अपनी पकड़ को, या आप ये बताना चाह रहे हैं कि आप अलग हैं और आप चुनाव मैदान में हैं? पिछली बार भी जब कांग्रेस ने टिकट काटा था ऐसा ही रोड शो था, वो मेरा पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को कवर करा, मैंने 30 गांव कवर करे। उसी दिन मेरा इलेक्शन एक तरफा हो गया था। तो मेरा तो अपना कैंपेन का स्टाइल है, उस दिन हजारों गाड़ियां जुलूस में होगी, 10,000 आदमी साथ चलेंगे, सारा इलेक्शन उसी दिन उठ जाएगा। ठीक है रंजीत जी, स्टेट लीडरशिप का की बात यहाँ सुनी गई है या नहीं? मैं एक एक्सपीरियंस आपसे चाहता हूँ, क्योंकि देखिए सीएम नायब सैनी भी इंटरेस्टेड कहाँ थे करनाल को लेकर के, लेकिन वो बयान भी दिया था उन्होंने, लेकिन लाडवा सीट पर बात आई। कौन कह रहा है लाडवा से, मैं तो करनाल से लड़ रहा हूँ, लेकिन उनकी सीट तय हुई कहाँ से? लाडवा से। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या सेंट्रल लीडरशिप ने ही इसमें अपना डोमिनेंस दिखाया, दबदबा दिखाया, स्टेट लीडरशिप की बात को बहुत वजन नहीं मिला? आप कैसे देखते हैं? अगर उस संगठन में मुझे बुलाते, सलाह मेरी मानते तो उन्हें ठीक सलाह देता। अब किसी की क्या इमेच्योर सलाह किसने क्या दी क्यों दी ये वो जाने, मैं उससे तो मेरा कहना कुछ बनता नहीं है। उनका मामला अंदर तय हुआ, मुझे जानकारी। ये सैनी सरकार के तौर पर अगर हम देखें, जो ये बचा हुआ कार्यकाल चल रहा है सरकार का, क्या यहाँ आपको लगता है कि कोई दिक्कत हुई है, या मनोहर शासन के दौरान शायद ज्यादा समीकरण बेहतर थे? देखिए, अब तो केवल 25 दिन रह गए चुनाव में। 5 तारीख को, आज 5 है, 5 को वोट पड़ जाएंगे, 1 महीना रह गया और लोग तय करेंगे कि किसका कैसा बढ़िया था। ये तो अब जनता के हाथ में चला गया, मतदाता तय करेंगे कि कौन ठीक था, कौन गलत था, कौन बढ़िया रहा, किसको आगे बनाना चाहिए। रंजीत जी, आपके संपर्क में भी कुछ लोग हैं, इस तरह की भी खबर सूत्रों के मुताबिक आ रही है, हमें आप थोड़ा बताएंगे क्या आ रही है खबर? कि आप ये आपके हवाले से ये खबर मिल रही है कि बीजेपी के भी कई लोग आपके संपर्क में हैं। नहीं, सुबह मॉर्निंग बातचीत चल रही थी, पर मैंने फिर मना कर दिया। मैं रानिया से बात कहीं नहीं जाना चाह रहा था, मुझे कई दूसरी सीटों की ऑफर हुई, मैंने मना कर दिया। ठीक है, नायब सिंह सैनी ने, सीएम ने कहा कि जो लोग नाराज हुए हैं उनको मना लिया जाएगा। रंजीत सिंह चौटाला क्यों नहीं मान जाएंगे? जब साथ रहे हैं इतने समय तो थोड़ी बहुत हो सकता है कि कुछ और सोचे आपके लिए पार्टी बीजेपी। देखिए, नायब सिंह सैनी जी से भी बड़े दरवाजे दिल्ली के थे, उन दरवाजों में मेरी सुबह बात हो ली। अब तो छोटे दरवाजे में क्यों जाएंगे? मैंने मना कर दिया कि अब हमारा फैसला हो गया, मेरा निर्णय, मेरे वर्कर आगे फैसला हो गया, अब मैं नहीं करूंगा। मेरी जनता तय करेगी, उन्होंने निर्णय कर दिया। रणजीत सिंह इतना छोटा आदमी नहीं कि इधर करे वो करे ये करे ना। मैं 75 साल के ऊपर की उम्र में हूँ, एक इज्जत से बता रहा हूँ। तो देवीलाल का नाम है, मैं उनके नाम पे काली खुली लगने दूंगा। एक फैसला मर्दाना फैसला होता है, बदला नहीं जाता। ठीक है रंजीत जी, तो अब आप जब कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे और रानिया पर ही सीट से ही लड़ेंगे, तो विधानसभा क्षेत्र में जब आप प्रचार के लिए जाएंगे तो आप मुद्दे क्या रखेंगे? सरकार के साथ काम किए हुए, या अपने व्यक्तिगत तौर पर आप अपने आप को यहाँ पर मुद्दों के तौर पर विकास कराने को लेकर प्रोजेक्ट करेंगे? उसमें 3 चीजें रहेंगी जी। मेरी परफॉर्मेंस, मेरी क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जो मैं समझता हूँ सबसे बढ़िया है, और तीसरा जो देवीलाल फैमिली की बैकग्राउंड। अच्छी बात है, आज तक जो देखिए हमें जो देवीलाल के नाम से हम इस पिछली विधानसभा में 4 आदमी इंडिपेंडेंट बन के गए हैं, जो किसी भी पार्टी की सपोर्ट नहीं, किसी भी देश के किसी हाउस में एक ही फैमिली में
केवल जो देवीलाल की जो औलाद है उनके बेटे पोते वो जो हम गए थे वो 4 एक ही विधानसभा में है। आज भी लोग तो देवीलाल को सबसे बड़े सम्मान से देखा, उनसे बड़ा नेता कभी भी हरियाणा में तो हुआ नहीं ना होगा। ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, एक चीज और आपसे जानना चाहता हूं, आप थोड़ा हमें बता पाएं, कांग्रेस जिन नीतियों को लेकर चल रही है इस चुनाव में मैदान में उतरी है, जो वादे किए जा रहे हैं जनता से, आपको लगता है वो मुनासिब है? आप उससे सहमत हैं? बीजेपी से बेहतर है वो? मैं आपसे एक बताऊं, मैं किसी से कटाक्ष नहीं कर रहा कांग्रेस क्या कर रही है, पर एक बात जरूर कहूंगा कि जनता सुनती रहती है, जनता बोलती नहीं। हरियाणा के लोगों में जितनी राजनीतिक चेतना है इतनी कहीं भी नहीं है। पॉलिटिकली अवेयरनेस सबसे ज्यादा हरियाणा के लोगों में है। ऐसा निर्णय करते हैं कि चुका देने वाले निर्णय देते हैं। एक बार तो देवीलाल ने जब स्वीप किया था 87 में, तो बीबीसी ने कमेंट करे थे कि हरियाणा में इतने लोग के चूल्हे की भी राजनीति, चूल्हे पे भी बैठ के राजनीति होती है, हर घर में सोने से पहले राजनीति है, खाते हैं तो दे ईट पॉलिटिक्स, दे स्लीप विद पॉलिटिक्स, दिस इज द टेंडेंसी ऑफ हरियाणा पीपल। जी रंजीत जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए शुक्रिया, और आपके भविष्य की अपनी राजनीति के लिए, फैसलों के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको।